हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज पूरी जो वीडियो है वह 37वीं राष्ट्रीय खेल, जिसमें झारखंड की क्या स्थिति थी, इस पर फोकस है। तो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है 37वीं राष्ट्रीय गेम्स। तो हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। एक भी स्केप किए तो क्वेश्चन छूटने की संभावना है, तो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। आपकी मंजिल को आपको खोपड़ी में छेद करने के लिए परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से एक पक्का रहेगा, 1 नंबर का, चाहे जो भी एग्जाम आप दीजिएगा झारखंड का उससे। 37वां राष्ट्रीय खेल, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन स्थल कहाँ है। तो यह आयोजन हुआ था इसका गोवा में। अब 37वां से पहले आता है 36वां। तो पहले देखें कि 36वां नंबर कहाँ था। तो 36वां नंबर था गुजरात में, यह भी ध्यान रखिएगा। 36वां नंबर गुजरात। अब 37वां तो समाप्त हो गया। अब 38वां नंबर आने वाला है, 38 नंबर आएगा। वह कहाँ होगा? उत्तराखंड में। तो ध्यान रखिएगा, 38वां नंबर उत्तराखंड में होगा। 2024 में होता है, 2024 में होगा 38वां नंबर। ये 36वां नंबर 2022 में हुआ था और 37वां नंबर 2023 में, अक्टूबर के आसपास होता था, सितंबर अक्टूबर के आसपास ये होता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बना कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ। तो आयोजन स्थल गोवा। अब चलिए आपको गोवा के बीच में घुमा के लाते हैं, गोवा के बीच में चलते हैं। तो गोवा के जैसे ही जाओगे तो वहां पे आपको एक देखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। तो इसका शुभंकर था मोगा, MOGA, मोगा इसका शुभंकर था। अब ये किस प्रकार का जीव था, किसको किसको बनाया गया था, ये आपको कमेंट करना है। आगे चलते हैं, इसका थीम क्या था 37वें राष्ट्रीय खेल का। तो इसका थीम था गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा, ये 37वें राष्ट्रीय खेल का थीम था। आधिकारिक प्रायोजक या स्पॉन्सर कौन था इसका? तो पेटीएम, पेटीएम इसका स्पॉन्सर था, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ता हूं कि 37वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेलों को सम्मिलित किया गया था। तो 43 नंबर ऑफ गेम्स, 43 खेल सम्मिलित थे। और इस 43 में झारखंड कितने खेलों में भाग लिया था? तो वो है 26। झारखंड कितने में भाग लिया था? 26, 43 टोटल गेम्स था। चलिए एक नोट है, भारतीय ओलंपिक संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान अध्यक्ष जो है वह पीटी उषा, जिन्हें हम लोग उड़न परी के नाम से जानते हैं, वही भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष है, पीटी उषा। अब भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस पदक तालिका को गौर करते हैं। पदक तालिका में कौन सा राज्य पहला स्थान पर था, दूसरा स्थान पर तथा झारखंड की स्थिति क्या थी, इस पे फोकस करना है। तो इसको देखा जाए। पदक तालिका में इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र 80 गोल्ड और 69 या 69 सिल्वर और 79 ब्रोंज, कुल मिलाकर 228 पदकों के साथ पहले स्थान पर महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर सर्विसेज था, 66 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 33 ब्रोंज, दैट मीन्स 126 टोटल मेडल्स, 126 मेडल सर्विसेज जीता था। अब अपना प्यारा झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड का स्थान 20वां स्थान था। 2022 पॉली में झारखंड का स्थान 18वां था, लेकिन इसमें 20वां स्थान, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 14 ब्रोंज, 6, 5, 14, कुल मिलाकर 25। यह ध्यान रखना है कि झारखंड इतने पदक लाया था और 20वें नंबर पे था। चलिए अब झारखंड पे फोकस करते हैं, क्योंकि पूरी कहानी झारखंड से है। तो झारखंड में पहला क्वेश्चन बनता है कि, तो चलिए अब देखते हैं झारखंड। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि झारखंड के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो वह भी झारखंड की एक बेटी ही थी। तो उस बेटी का नाम जानते हैं,
बहुत अच्छा नाम है, छोटी गुप्ता। ध्यान रखिएगा कि छोटी गुप्ता पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली झारखंड की थी। पहला गोल्ड मेडल और कहाँ की है, तो ये देवघर के है। उसके साथ साथ इस खेल कौन कौन है, तो खेल का नाम है लॉन बॉल। इसका खेल है लॉन बॉल। इसने क्या किया, बंगाल के वीना को हराया था। बंगाल के वीना को कितना, देखिए कितने अंतराल से, 25 और 5। सोचिए हमारी छोटी 25 पॉइंट और वीना 5, इतने के अंतर से बंगाल की वीना को हराई थी। तो झारखंड के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली छोटी गुप्ता। सबको पहला याद रखता है भाई, याद रखने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे है सुनीता गाड़ी, तारा कुमारी और एक और है आकाश उराव। ये तीनों कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये है उशु। उशु एक खेल है, वह उसके खिलाड़ी है। ये अब देखते हैं, सुनीता का जो है वह रजत सिल्वर जीती थी, तारा ब्रॉन्ज और आकाश जो है वह भी ब्रॉन्ज जीता है। तो ध्यान रखेंगे 3 खिलाड़ी ब्रॉन्ज। अब आगे चलिए, रोल बॉल टीम। झारखंड की एक रोल बॉल टीम थी जो कांस्य पदक जीती है। उस महाराष्ट्र ने 17-9 से झारखंड को हराया था, जिसके वजह से इस झारखंड की टीम को कांस्य पदक से ही संतुष्ट करना पड़ा। चलिए और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं लॉन बॉल पुरुष डबल्स। डबल्स है, पुरुष है, मतलब 2 की बात होगी। तो कौन कौन है, एक है सुनील बहादुर और दूसरा है दिनेश की जोड़ी। सुनील बहादुर और दिनेश की जोड़ी, सुनील बहादुर और दिनेश, इन दोनों की जोड़ी जो थी वह वेस्ट बंगाल की टीम को हराया था और हरा करके गोल्ड जीता था। ध्यान रखना है कि सुनील बहादुर और दिनेश ये संबंध किस खेल से है, लॉन बॉल से है, और ये उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, तो 37वें राष्ट्रीय खेल में, 37th नेशनल गेम में। चलो भाई आगे चलते हैं। दीपिका कुमारी का नाम तो हर कोई जानते होंगे, चेहरा भी आप देखे होंगे। दीपिका कुमारी ओलंपिक में भाग भी ले चुकी है, विश्व का नंबर 1 तीरंदाज भी रह चुकी है। वही दीपिका कुमारी जिसका संबंध तीरंदाज से है या तीरंदाजी करती है। तो ध्यान रखिएगा, दीपिका कुमारी से प्रश्न आपको पूछता रहता है, इसलिए मैंने इसको उठाया। तो दीपिका कुमारी एकल में और मिक्स रिकवर इवेंट में, एकल में भी और मिक्स में भी। तो मिक्स में किसके साथ थी, मृणाल चौहान के साथ। दोनों एकल में भी स्वर्ण जीती है और मिक्स में भी स्वर्ण जीती थी। आपको यह ध्यान रखना है दीपिका कुमारी को। पुरुष रिकवर तीरंदाजी टीम, जिसमें गुरुचरण बेसरा, श्रेय भारद्वाज, गोल्डी मिश्रा, मृणाल चौहान, इन सभी ने रजत जीता है। तो पुरुष रिकवरी तीरंदाजी टीम क्या जीता, तो रजत अर्थात सिल्वर जीता। इसमें आपको सारे खिलाड़ियों का नाम, गुरुचरण बेसरा कौन सा खेल, तो तीरंदाज है। श्रेय भारद्वाज, गोल्डी मिश्रा, मृणाल चौहान सारे तीरंदाज है। ये आपको ध्यान रखना है, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछेंगे, पूछा जाता है, पूछेगा भी। अगला है महिला रिकवर टीम की, कौन थी, दीपिका, कोमोलिका, बारी, दीप्ति कुमारी, अग्नि कुमारी। दीपिका, कोमलिका, दीप्ति, अग्नि, ये सभी रजत अर्थात सिल्वर मेडल जीती है किसमें, महिला रिकवर टीम में। चलिए थोड़ा हॉकी की बात कर लेते हैं। तो हॉकी में महिला टीम पंजाब को हराकर कांस्य पदक जीती है। हॉकी में महिला टीम क्या किया, पंजाब को हराकर कांस्य पदक जीता है। इसमें एक खिलाड़ी जरूर ध्यान रखिएगा, प्रमोदिनी लकड़ा। प्रमोदिनी लकड़ा को ध्यान इस बात का रखना है कि इस मैच में पंजाब के साथ जब मुकाबला हो रहा था झारखंड का, तो 8वें मिनट जब खेल का बचा हुआ था, उसमें 8वें मिनट में एकमात्र गोल कर पाए थे, जिसके वजह से कांस्य पदक से संतुष्टि करना पड़ा था झारखंड की महिला हॉकी टीम को। चलिए एक नोट है, इसको देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, मतलब भारत में राष्ट्रीय खेल का आयोजन कौन करता है, तो मैंने पहले ही हिंट्स किया था, ओलंपिक संघ। तो भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन करता है, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न छोटा सा छोड़े जाता हो
लेकिन बहुत खतरनाक है, हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछता है। वह क्या है कि झारखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन, क्या झारखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है? अगर हुआ है तो कितनी बार? 2000 में स्थापना हुआ था, 2024 तक में कितनी बार हुआ है आपको ये बताना है। उसके बाद वह कब हुआ था और कौन से क्रम का है ये भी आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का कमेंट जरूर करेंगे, जल्दी से उठाइए और टाइप कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।